ओपन ओपन। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो चुकी है? वीएस कोड नज़र आ रहा है आपको? जी हो चुकी है। जी हो रहा है। ओके। तो आज का जो टॉपिक था वो था हमारे पास लूप। ठीक है, तो जितने भी लूप्स हैं वो कवर करने हैं आज के सेशन में। तो एक सेकंड। अच्छा, लूप बेसिक क्या होते हैं? तो मतलब अगर हमें कोई भी काम रिपीटली करवाना हो या फिर ठीक है बार बार वो काम करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। मसलन के एक सेकंड में। अच्छा, पहले ये बताया मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबके पास, ताकि फिर ऐसा ना हो मैं बोलता रहूँ और जी जी सर, ठीक है। जी क्लियर आ रही है। क्लियर है। आप थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दें। ठीक है। तो सबसे पहले ना हम वाइल लूप पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। अब पहले ये देखिए वाइल लूप का जो सिंटैक्स है उसमें क्या है। पहले हमें वाइल लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाने होंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम कंडीशन देंगे, ठीक है, कि हमारा जो लूप है वो कब तक चलेगा, ठीक है, और देन उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इस कंडीशन के ट्रू होने तक, ठीक है। सो अब अब ये तो हमारा सिंटैक्स था, ठीक है। अब हम एक्चुअल कोड लिख रहे हैं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, अब क्लियर है वाइल? अब आवाज़ क्लियर है मेरी? जी क्लियर है। अच्छा। हाँ, पहले सर ज़रा ये बता दें कि वाइल लूप में और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है? हम क्यों यूज़ करते हैं वाइल और फॉर? देखिए वाइल और फॉर में तो पहला तो डिफरेंस ये है कि फॉर के अंदर ही आप ना, जैसे एक सेकंड, ठीक है, सिंटैक्स पहले लिख के दिखा दूँ आपको। पहला तो डिफरेंस ये है कि हम जो इंक्रीमेंट वगैरह करते हैं वो फॉर के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ही करते हैं, ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट है ये वाली, ये कंडीशन भी इसी के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और देन हम वेरिएबल डिक्लेयर भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना लाजमी होता है यहाँ पे। लेकिन जो वाइल है इसके अंदर हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। मसलन कि हम यहाँ पे अगर ट्रू भी लिखते हैं ना तो ये चलेगा, ठीक है, जब तक ये जो ट्रू है ये फॉल्स नहीं हो जाता। और फॉर में ऐसा नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो फॉर ही यूज़ होता है, ठीक है, और वाइल होता है लेकिन फॉर के मुकाबले में कम यूज़ होता है। और एक डू वाइल लूप है वो तो बहुत ही कम यूज़ होता है। तो उस सबके डिफरेंस मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस है। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं इसको। वाइल में क्या होगा कि जब तक ये कंडीशन है ना ये पैरेंथेसिस के अंदर ये ट्रू होगी तब तक ये चलता रहेगा। तो अब मैं लिखता हूँ कंडीशन, पहले एक वेरिएबल सर बनाते आपकी हैं। आवाज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, मेरी वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट i इक्वल्स टू 0,
सो अभी ना हमने एक टेबल बनाना है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि आई जो है वो छोटा होना चाहिए 10 से या फिर 11 से, ठीक है, आई 11 से छोटा होना चाहिए। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा आई। अब टर्मिनल पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखिए, अब ये क्या हुआ, ये हाँ सर। इनफाइनाइट लूप चल गया है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट क्यों सर ये चला है? कितनी बार चला है? ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। 9 टाइम या 10 टाइम चलेगा ये? नहीं, ये चलेगा तो 10 टाइम ही, लेकिन अभी ना मैंने जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज़ नहीं की, ठीक है। जब भी ये आई की वैल्यू को चेक कर रहा है, आई की वैल्यू 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अब ये चलेगा 10 टाइम्स, ठीक है। अब 10 तक ही सर ये इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है? इंक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हमने इंक्रीमेंट जी जी, ऐड कर रहा है 1, ठीक है। स्टार्ट होगा 0 से, स्टार्ट 0 से होगा क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू ही 0 है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखे तो 1 से स्टार्ट होगा और चलेगा 10 तक, ठीक है। हमारी कंडीशन यही है कि 11 से छोटा हो। अब ये तो सिर्फ सिंपल हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, आई की जो वैल्यू थी। अब हम एक टेबल अगर प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। अगर हम लूप का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार लिखना पड़ेगा कंसोल लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। तो लेकिन लूप का ये फ़ायदा है कि हमें वो चीज़ बार बार स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं। अभी देखिए, मैंने सिर्फ कंसोल लॉग करवाया, मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया 2, ठीक है। और देन उसके बाद आई की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो प्रिंट होगी। उसके बाद हमने क्या कहा है कि आई की जो भी वैल्यू है ना, उस हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसने क्या हमारे पास रिजल्ट आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, एंड मतलब ये इसने पूरा एक टेबल प्रिंट करवा दिया 2 का। सर एक दफ़ा प्रिपेयर कर दीजिएगा डिफाइन ज़रा, मेरी लाइट चली गई थी। अच्छा, पहले तो ये कंडीशन इसने देखी की है कि आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी कि 11 से छोटी है, कोई भी हो, ठीक है। फ़िलहाल 1 है, तो 11 से छोटी है, तो इसने अंदर जो कोड है उसे स्टार्ट किया, चला दिया। तो कोड में क्या है, सिर्फ हमने कहा है कि प्रिंट करवा दो 2 एंड स्टेरिक जो मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद आई की जो वैल्यू है वो हमने कहा प्रिंट करवाओ, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 है। और उसके बाद हमने देन कहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय आई की मतलब जो भी वैल्यू है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, हमारी इस एग्जाम्पल में। तो अब इसने क्या कहा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, और इसी तरह फिर आई की वैल्यू हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी, यानी कि अब ये इस स्टेटमेंट की तरफ आएगा तो आई की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। तो जिससे क्या होगा, आई की जो प्रीवियस वैल्यू थी 1, अब वो 2 हो जाएगी, ठीक है। देन वो दोबारा चेक करेगा कि आई की जो वैल्यू है वो छोटी है 11 से, ठीक है, तो बिल्कुल छोटी है क्योंकि आई की वैल्यू अभी फ़िलहाल 2 है। तो इसी तरह जो भी हमने ये प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, तो जिससे अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब दोबारा ये ऊपर चेक करेगा कि आई की वैल्यू 11 से छोटी है, तो इसी तरह अब ये हर दफ़ा चलाता जाएगा जो भी इसकी बॉडी के अंदर होगा और लूप की। तो देन अनटिल जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब
आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 11 हो 10 या बड़ी हो, ठीक है, 10 हो 11 जाएगी। हाँ 11 से छोटी हो, ठीक है, जब तक, तो ये प्रिंट करवा हाँ रहा सर, ये कंसोल लॉग वाला समझाते, ये समझ नहीं आया। है। अच्छा, ये ना मैंने सिर्फ क्या किया है, बैक टिक के थ्रू, ठीक है, ये प्रिंट करवाया है। सिर्फ मैंने 2 पहले प्रिंट करवाया क्योंकि हमें पता चले कि हम कौन सा टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय ये एसिटेड स्ट्रिंग है, ठीक है, आई स्ट्रिंग, की वैल्यू है 11। आई की वैल्यू जो आ रही है, आपने 2 मल्टीप्लाई तो समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। पर ये जो क्या आपने डॉलर साइन लगाया, डॉलर हाँ साइन में तो आई को हमने मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जब भी अगर हमने ना तो कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो अगर हम इसे डॉलर और करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो इसे एज आ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसे स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करे, इसे वेरिएबल ट्रीट करे। तो हम इसे डॉलर और ब्रैकेट, जो करली ब्रैकेट है, इसके अंदर लिख देंगे। तो अब ये यहाँ पे देखें बता रहा है कि आई एक वेरिएबल है जिसकी टाइप नंबर है। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हमने डॉलर साइन लगाया और करली ब्रैकेट लगाए, ठीक है। अब हमने कहा है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो आई से, ठीक है। अब ये इसे एज अ स्ट्रिंग नहीं ले रहा, ये एक स्टेटमेंट ले रहा है, ठीक है, और उसे जो भी हम कह रहे हैं करने को वो करेगा, ठीक है। अभी हमने क्या कहा है कि आई की जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा ये। हाँ 1 से 2 मल्टीप्लाई 1 पे करेगा पहले, ठीक है। देन उसके बाद ये इस लाइन नंबर 8 पे आएगा, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू को 1 प्लस कर देगा आई की वैल्यू के अंदर। तो अब हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो फिर दोबारा ये यही प्रोसेस फॉलो करेगा, ये जो हमारे पास जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगा। देन उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा हमारे पास लूप वापसी चलेगा कि ये जो आई की वैल्यू है वो 11 से छोटी, अगर छोटी होगी तो ये चलता जाएगा, और जब तक कि और ये सर ये लेट जो वैल्यू बना हुआ है, ये इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा, 1 है, पहले 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। जी आई की वैल्यू जो ऊपर आपने सबसे ऊपर वेरिएबल बनाया है, हाँ हाँ आपने कहा 1 मतलब आई जो है 1 है, फिर आई फिर 2 हो जाएगा, फिर आई 3 हो जाएगा, आई 4 हो जाएगा, ऐसे होगा। जी जी बिल्कुल। ये आई प्लस प्लस का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ इसे। आई इज इक्वल्स टू, यार ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? जी जी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। देखें आई ये प्लस प्लस, जी अपलोड हो जी जाएगा? क्या कह रहे हैं? अपलोड होगा यूट्यूब पे? जी जी यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, अब हमने ये लिखा है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आई की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके देन आई के अंदर उस वैल्यू को असाइन कर देगा आई, ठीक है। अब ये लिखें या फिर हम आई प्लस प्लस लिखें, दोनों एक ही काम करते हैं। ये समझ में आई? जी जी। अच्छा, इसके बाद दूसरा लूप आता है। तारिक भाई, जी तारिक भाई, मैंने यहाँ पे जो लूप बनाया ना उसमें मेरा ये मतलब console डॉट लॉग में बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन एंड में जो इज इक्वल्स टू के बाद जब 2 फिर 4 6 आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा। मतलब ये सीधा लूप चल रहा है, 2 2 2 ही आ रहा है मेरे हर जगह। एक सेकेंड, हाँ अब दोबारा बताएं, असल में वो जी जी बोलें आप। मैं कह रहा था कि आपने console डॉट लॉग में जो आपने ये लिखा है ना, इसके एंड में इज इक्वल्स टू के बाद जब वो आपने लिखा है कि 2 इंटू और जो आई की वैल्यू होगी, हाँ हाँ तो उसमें अच्छा एक उसमें सेकंड जरा, ठीक है सर, हो गया तारिक भाई। हो गया। अच्छा, अब देखिए इसी कोड को ना थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। इफ़ एल्स तो आपको पता है ना सबको, कंडीशंस, जी ठीक है। अब लूप के साथ हम कंडीशंस भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये एक सेकंड, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी अभी मैं बोल भी नहीं रहा हूँ।
अब ये देखिए हमने जो कोड बनाया ना, अब इस कोड को पहले देखते हैं कोड कर क्या रहा है। एक सेकंड इसको क्लोज कर दो। एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसे हमने असाइन किया एक एरे। सर पहले थोड़ा सिंपल करके बताइएगा पहले थोड़ा। जी जी मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, सम एरे के नाम से। तो उसके अंदर हमने एक एरे असाइन किया है जिसके एलिमेंट स्ट्रिंग है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है सबको? जी। अब उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसे हमने नाम दिया है नॉट फाउंड का, और उसकी स्टार्टिंग की जो वैल्यू है हमने इनिशियलाइज़ किया है ट्रू से, ठीक है। एक सेकेंड इसको ऐड कर लूँ स्टूडेंट्स को। अच्छा, अब ये दो वेरिएबल तो हमने बना लिए। अब हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम एक लूप चला रहे हैं, ठीक है, और वो लूप क्या करेगा, वाइल की जो वैल्यूज़ है ना, ठीक है, सॉरी सम एरे की जो सम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको 1 बाय 1 उठाएगा एंड देन चेक करेगा जो भी हमने उसके अंदर कंडीशन लगाई होगी कि अभी हम फिलहाल कह रहे हैं ये LOU लोजी पता नहीं क्या है, ये चेक करें, ठीक है। तो अब वो चेक करेगा कि ये इसके बराबर है या नहीं। अगर होगा तो वो क्या करेगा, सिंपली ये जो नॉट फाउंड है ना, ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो इसे फॉल्स कर देगा, अदरवाइज़ ये ट्रू ही रहने देगा। तो अब देखते हैं कोड की तरफ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। अब पहले तो वही कोड का सिंटैक्स है, ठीक है, लूप का वाइल और पैरेंथेसिस। अब हमने क्या कहा है कि लूप उस वक्त तक चलाओ जब तक ये जो नॉट फाउंड है, ठीक है, ये ट्रू हो और नॉट फाउंड भी ट्रू हो, और उसके अलावा सम एरे जो है उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से। सर ये साइन कौन सा दिया हुआ है नॉट फाउंड के बाद, और का साइन है ये? ये एंड का साइन है, ठीक है, डबल एंड है, ठीक है। डबल एंड मींस क्या निकल मतलब रहा है? यही कि हम कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये बीट मतलब नॉट फाउंड भी ट्रू हो। हमने दो कंडीशन दी है, ठीक है, यहाँ पे एक पहली तो दी है नॉट फाउंड, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है ट्रू, तो ये भी ट्रू हो। एंड देन उसके बाद हमने कहा है सम एरे की जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो ही हमारा लूप चलेगा, अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हुई तो हमारा लूप नहीं चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? मतलब ये कि ये भी और ये भी हो? जी जी, ये भी हो और ये भी हो, ये भी ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो। अच्छा, अब उसके बाद हम बॉडी के अंदर आते हैं। अब हमने कहा है कि इफ़, ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगा दी है। इफ़ सम एरे के अंदर जो एलिमेंट 0 इंडेक्स 0 के ऊपर जो एलिमेंट है, ठीक है, तो ये तो पता है ना एलिमेंट कैसे गेट करते हैं एरे में से, ठीक है, इंडेक्स 0 1 2 3 इंडेक्स पास करके, ठीक है। तो अब हमने 0 इंडेक्स पास किया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे आप चेक करें, ठीक है, वो इस वैल्यू के बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर तो है तो आप क्या करें, प्रिंट करवा दें फाउंड हेयर, ठीक है, फाउंड हर। एंड देन उसके बाद आप क्या करें, जो नॉट फाउंड का वेरिएबल हमने ऊपर बनाया था उसे आप फॉल्स डिक्लेयर कर दें उसकी वैल्यू को फॉल्स उसमें असाइन कर दें, ठीक है। अब मैं दोबारा इस कोड को बताता हूँ कि हमने पहले तो एक वाइल लूप बनाया, ठीक है, जो कि चेक कर रहा है कि नॉट फाउंड भी ट्रू हो। एंड देन उसके बाद वो कह रहा है कि जो एरे की लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से, ठीक है। अब ये आप कुछ भी कितनी हुई, लेंथ नहीं समझ आ रहा कितनी होनी चाहिए। ये लेंथ ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है एरे के अंदर, ठीक है, तो इसकी लेंथ 6 होगी। अच्छा, इसकी लेंथ अगर हम कह रहे हैं 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अभी इस केस के अंदर हम लगा रहे हैं कि ये जो एरे की लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से। क्यों, अब वो आगे पता चलेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ हमने कहा है कि अगर सम एरे के अंदर जो इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू है अगर वो बराबर है इस वैल्यू के, तो आप क्या करें, सिर्फ प्रिंट करवा दें फाउंड हर। एंड देन उसके बाद आप क्या करें,
ये जो नॉट फाउंड का वेरिएबल है इसमें फॉल्स असाइन कर दें। अगर अगर सम एरे के अंदर जो इंडेक्स 0 के ऊपर वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो ये एल्स के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब एल्स के ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड होगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब वो क्या कोड है, हमने कहा है सम एरे डॉट शिफ्ट। अब ये क्या करेगा कि एरे का ना पहला एलिमेंट है उसे ये डिलीट कर देगा। ठीक है, पहले इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा उसे डिलीट कर देगा। अब हम कोड को पहले एग्जीक्यूट करते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। अब कहाँ गया, अच्छा प्रीवियस कोड को मैं पहले कमिट कर दूँ। अब इसने क्या किया है, इसने देखिए पहले ना इसने लूप कब तक चलाया जब तक इसकी जो लेंथ है वो ज़ीरो से बड़ी नहीं होती। ठीक है, मतलब 0 के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि इफ़ सम एरे के अंदर पहले तो इसने 0 इंडेक्स, अब यहाँ पे ना ये देखें हम ना आई पास कर रहे हैं ना कुछ पास कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पता है कि जब भी ना ये जो पहले जो अल्ट्रेशन चलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो फाउंड नहीं हुआ तो क्या होगा कि सम एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे उसे ये रिमूव कर देगा। जब वो पहले एलिमेंट को रिमूव कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वो लेंथ अभी 6 है, 1 2 3 4 5 6, अगर अभी ये 6 है तो जैसे ही पहली दफ़ा लूप चलेगा अगर सम एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर नहीं हुई तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। अब वो जैसे ही इस वैल्यू को रिमूव करेगा देन एरे की जो लेंथ है वो 5 हो जाएगी। ये जो पहला एलिमेंट है माइक, ठीक है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब एरे की जो फर्स्ट जो इंडेक्स है, इंडेक्स 0, उसके ऊपर वैल्यू होगी एंटल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होगी, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ़, अब ये दूसरी एट्रेशन का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इफ़ सम एरे के अंदर इंडेक्स 0 के अंदर जो वैल्यू है, अब इंडेक्स 0 के अंदर क्या वैल्यू होगी, अब हमें पता है कि पहली अल्ट्रेशन में उसने माइक को डिलीट कर दिया था, रिमूव कर दिया था। अब 0 के अंदर इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो अब ये चेक करेगा इंडेक्स 0 के अंदर जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है, नहीं अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एल्स के ऊपर चला जाएगा और सम एरे के जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी उसे रिमूव कर देगा। अब फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू है कोई बताएगा, जिसको इसने रिमूव किया है? मार्क एंटेल है ना जी, एंटेल है। ठीक है, जिसको इसने अभी रिमूव किया है। अब इसको तो इसने रिमूव कर दिया, अब फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू होगी? मार्क है। बिल्कुल। ठीक है, अब ये जब लूप चलेगा, ठीक है, तीसरी दफ़ा, तो सम एरे के अंदर जो हम चेक करवा रहे हैं कि इंडेक्स 0 के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो इसके बराबर है तो आप ये इस बॉडी के अंदर जो भी काम हमने कहा है वो करें, अदरवाइज़ फिर वो क्या करेगा, एरे के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अब एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ इसको कंट्रोल लॉक करके। पहले देखिए ये क्या प्रिंट करवा रहा था, सिर्फ फाउंड हर। ठीक है, अब मैंने कहा है कि पहले जब भी ये लूप चल रहा था, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि लूप चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई प्रिंट करवा रहा है कोई चीज़, सिर्फ एक ही दफ़ा प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा ही नहीं है कि इसको कोई चीज़ प्रिंट करवाओ यहाँ पे एल्स में। अब जब भी ये एल्स में चल रहा था इसने सिर्फ वैल्यू को जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू थी उसे ये रिमूव कर रहा था। अब हम कह रहे हैं रिमूव भी करो और ये प्रिंट भी करवाओ कि नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब चला के देखते हैं। अब ये देखिए एरे चला है 1 2 3 4 5 टाइम्स चला है।
ठीक है। और ये पहली दफ़ा चला, जो मैंने आपको बताया, इसने माइक को चेक किया, ठीक है, माइक बराबर है इसके, माइक इसके बराबर नहीं था, इसने प्रिंट करवा दिया नॉट फाउंड। फिर इसी तरह इसकी चला, ठीक है, इसने नॉट फाउंड प्रिंट करवा दिया। फिर तीसरी दफ़ा इसने चेक किया कि जो मार्क्स है, ठीक है, वो बराबर है इसके, तो नहीं बराबर, ठीक है, तो इसने दोबारा नॉट फाउंड प्रिंट करवाया। जब तक इसे, अब देखें, इसने 1 2 3 4 5 दफ़ा प्रिंट करवाया, ठीक है। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो तो 6 है, ठीक है। अब इसने ये छठे एलिमेंट को क्यों नहीं चेक किया, तो वो इसलिए चेक नहीं किया उसने कि जब वो यहाँ पे आया एलिमेंट नंबर 5 पे, ठीक है, तो इसने चेक किया कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो जैसे ये ट्रू हुई, इसने क्या किया, पहले तो प्रिंट करवाया फाउंड हर, देन उसके बाद इसने क्या किया, नॉट फाउंड की जो वेरिएबल है उसे अपडेट कर दिया फॉल्स से, ठीक है। अब नॉट फाउंड का जो वेरिएबल अपडेट हुआ फॉल्स से, तो जैसे ये फॉल्स हुआ और हमारा जो लूप है वो वहीं से ही ब्रेक हो गया। कोई क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, तो अब दूसरे लूप के ऊपर चलते हैं, डू वाइल, ठीक है। अब उसमें हम चेक भी करेंगे। सर पहले तो ये ना वाइल और डू वाइल डिफरेंस बताते हैं, क्यों हाँ, हम यूज करेंगे, वाइल कहाँ और पे डू यूज वाइल का करेंगे, इसमें यूज डिफरेंस करेंगे। बताते हैं। अब पहले तो देखते हैं सिंटैक्स क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जांपल करवाऊंगा ना, उसके साथ फिर आपको डिफरेंस भी बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है। अब देखिए, इसका जो सिंटैक्स है ना, वो सिंपल यही है कि हम पहले लिखेंगे डू, ठीक है, देन उसके बाद हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर करली ब्रैकेट के, काइंडली अपने माइक ना म्यूट कर ले, जो लोग सवाल लेंगे ना जब वो, तो आपका अपना माइक खोल लेगा। यार ये कौन है यार, ये द क्रिएटिव करके जिनका नाम है, वो अपना माइक म्यूट कर ले। यार ये कौन है द क्रिएटिव इंजन? अच्छा, अब देखें, इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल ये सिंटैक्स है कि हम पहले लिखेंगे डू, उसके बाद हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब उस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा कोड होगा हम वो कोड लिखेंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम वाइल लिखेंगे। अब वाइल के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन होगी जब जहाँ तक हमने लूप चलाना है। तो अब टेबल के केस के ऊपर हम आते हैं, ठीक है, जो सिंपल है। तो पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट i इक्वल्स टू 1, और उसके बाद अब वही लिखते, वही कोड लिखते हैं। एक सेकंड, अब इस कोड में क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको बताता हूँ। अब यहाँ पे वाइल के अंदर हम कंडीशन पास करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने पहले यहाँ पे वाइल के अंदर कंडीशन पास की थी, इसी तरह हम यहाँ पे भी पास करेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, ठीक है, आई की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए 11 से, और हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करवाते हैं। अब ना हमें डिफरेंस भी समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। पहले तो ये देख लें, ठीक है, सिंटैक्स में दोबारा बताता हूँ, डू लिखेंगे, उसके बाद हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर ये जो भी हमारा कोड होगा हम वहाँ पे कोड लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वाइल लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, ठीक है, और उस पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन देंगे कि हमें कब कहाँ तक चलाना है, ठीक है, लूप। और
ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ना, ये लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आपकी जो वैल्यू है आई की वो अपडेट नहीं होगी, और अगर वो अपडेट नहीं होगी तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे टर्मिनल पे रोकना पड़ेगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया भी था। अच्छा, आप पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये कोड क्या कर रहा है, वही कोड है जो हमने पहले लिखा था, ठीक है, वाइल लूप के अंदर। ये सिर्फ यहाँ पे पहले तो लिखेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर देगा आई से, ठीक है। जो भी आई की वैल्यू होगी उससे बार बार मल्टीप्लाई करेगा। देखते हैं। अच्छा, इसने अब क्या किया है कि प्रिंट तो करवा दिया, ठीक है, लेकिन अब इसने क्या किया, देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू थी 1, इसने किया 2 मल्टीप्लाई बाय, यार यहाँ पे ये मेरे पास टर्मिनल का इशू है, कहाँ गया, एक सेकंड, ये आपको नज़र आ रहा है ना टर्मिनल? जी हाँ। अच्छा, इसने पहले सबसे क्या किया, सबसे पहले इसने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अब इसमें पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस ये है कि वाइल है ना, वो पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ये जो हमारे पास, एक सेकंड मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, कंडीशन चेक करेगा कि जो अगर कंडीशन ट्रू होगी देन उसके बाद जो भी हमने कोड या जो भी हमने काम कहा करने को वो करेगा। लेकिन डू वाइल में ये है कि वो पहले काम करेगा, ठीक है, हमने कहा है डू पहले करो, जो भी हमने काम उसको करने का कहा है वो पहले काम करेगा, देन उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन बाद में चेक करेगा, पहले काम हो जाएगा उसके बाद ही कंडीशन चेक करेगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं सर। हमजा भाई कुछ ऐड करेंगे इसमें आप? हमजा भाई आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही, शायद वो ऑनलाइन नहीं है, क्या है? अच्छा ठीक है, चलो अब ठीक है। डिफरेंस क्या था इसमें वाइल और डू वाइल में? वाइल पहले कंडीशन चेक करेगा देन उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होगा, और डू वाइल में क्या है, पहले कोड एग्जीक्यूट होगा देन उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब हम अपने फॉर लूप के ऊपर आते हैं। पहले तो देखिए फॉर लूप का सिंटैक्स, ठीक है। तो अब फॉर लूप के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा फॉर, देन उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस है इसे हम ओपन और क्लोज करेंगे। फिर उस पैरेंथेसिस के अंदर हम पहले जो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है, उसे हम इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बता भी रहा है। और उसके बाद हमने ये जो कॉलन के साइन है सेमी कॉलन, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने जो भी हमारी कंडीशन होगी, अब वो वाली कंडीशन हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, दूसरे नंबर पे। उसके बाद दोबारा हम सेमी कॉलन लगाएंगे। फिर देन उसके बाद अब जो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी स्टेटमेंट होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और हमारा जो कोड होगा वो ये इस करली ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड जहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलाते हैं। तो सर ये पूछ रहे थे तीनों इसी तरह ही चलेंगे ना, डू में भी वाइल में भी, डू वाइल और क्या आवाज़ वाइल बहुत में स्लो आ रही है? कंडीशन है। काइंडली दोबारा बोले, आपकी आवाज़ स्लो आ रही थी। सर पहले कहा था जो आपने बताया है ये स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट और ये कंडीशंस जो आपने टाइप करके लिखा है, तो ये सेम ऐसी डू वाइल में भी है और वाइल में भी है, जी सेम ऐसी कंडीशन चलेगी ना? हाँ, कंडीशन चलेगी ऐसी, लेकिन ना देखिए लिखने का सिंटैक्स चेंज है, ठीक है। वहाँ पे हम सिर्फ कंडीशन बता रहे हैं वाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, देन कंडीशन भी बता रहे हैं, और जो स्टेटमेंट है ना, जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो भी हम इस पैरेंथेसिस के अंदर डिफ़ाइन कर रहे हैं। और जबकि हम वाइल में क्या करते हैं, वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर हम सिर्फ कंडीशन देते हैं,
और जहाँ पे ये अभी डू वाइल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डू वाइल के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं और जो स्टेटमेंट है यानी कि ये जो स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस, ये हम डू के अंदर देते हैं, डू के जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर। इसी तरह हम वाइल में क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ कंडीशन देते हैं और जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर देते हैं। और लूप फॉर लूप जबकि फॉर में कंडीशन ही है, मतलब सब चीजें एक साथ है, सब parentheses चीज़ें में। एक साथ देते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल मैं बनाता हूँ, लेट आई अब ना देखें, अब तीनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है, ठीक है। सेमी कॉलन लगाएंगे तो ही ये सेपरेट होगा, अदरवाइज ये देखिए एरर दे रहा है। सो अब पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से और उसकी जो वैल्यू इनिशियलाइज़ की है 0, एंड देन उसके बाद मैंने कंडीशन बताई है आई छोटा होना चाहिए 11 से, और उसके बाद फिर हमने कहा है जो आई है उसमें इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है 1। और हम यहाँ पे वही चीज़ करके टेबल प्रिंट करवाते हैं। अच्छा देखिए, ये लूप हमारा चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया प्रिंट फ्रॉम फॉर लूप, ठीक है। इसलिए मैंने ये प्रिंट करवाया कि ये हमारा लूप चल रहा है, ये कंफर्म हो जाए, ठीक है, ये वाला लूप चल रहा है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फॉर लूप के लिहाज से। तारिक भाई जी देखिए, जैसे इसके अंदर फॉर लेट लगा, फिर आई प्लस प्लस जो हो रहा है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या कह रहे हैं? कंडीशन ट्रू हुई तो आगे फिर आई प्लस प्लस हो गया स्टेटमेंट की जगह पे। आई प्लस प्लस तो होगा, ठीक है, लेकिन कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये जो कोड है हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। आई अच्छा। तो हर दफ़ा प्लस प्लस होगा, ठीक है, 1 आई में, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। फॉल्स भी अगर हुआ ना तो हमारा आई में तो इंक्रीमेंट होगा, देन उसके बाद जो भी वही लास्ट वैल्यू इंक्रीमेंट हुई वही इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद लूप ही हमारा ब्रेक हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है नवाज भाई। अच्छा नवाज भाई, जी ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, आई इज इक्वल्स टू 0, फिर मतलब ये सेमीकोलन की जगह नीचे लिख सकते हैं, मतलब लाइन चेंज कर सकते हैं इसको, या उस पे नहीं चलेगा? अलावा आप कह रहे हैं यूँ इस तरह? जी जी, ऐसे 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 नहीं, तीनों ऐसे अगर नहीं, चलाएं नहीं होगा। एरर दे रहा है, देख रहे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ ये बुक से ही करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। जी थैंक यू नवाज भाई। ये देखें, ये हमने एक और एग्जांपल लिया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने कहा है कि लेट एरे, ठीक है, एक एरे है और वो एम्प्टी है, ठीक है, हमने एम्प्टी एरे असाइन कर दिया इसे। अब उसके बाद हमने कहा है कि फॉर लिखा है, ठीक है, उसमें आई की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है। दैन हमने कहा है कि आई जो है वो 100 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, जब तक आई 100 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद हमने कहा है आई में 1 इंक्रीमेंट करते जाओ, सही है। अब उसके बाद हमारा जो कोड है वो कोड क्या है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि एरे के अंदर
पुश कराओ, यानी कि एरे के अंदर वैल्यू ऐड करो, ठीक है। आई में जो भी होगा वो ऐड होगा, ठीक है। अब देखें, अब ये आई में ऐड होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पहले ज़ीरो आएगा, ज़ीरो ऐड होगा, उसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। लूप इसी तरह जैसे दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो उसके बाद ये दोबारा पुश कर देगा, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू और ऐड कर देगा एरे के अंदर। तो इसी तरह ये करता जाएगा जब तक ये जो आई की वैल्यू है ये बड़ी नहीं हो जाती या बराबर नहीं हो जाती 100 के, ठीक है। तो अब देखते हैं। सर ये एम्प्टी वाला नहीं समझ आया, अभी जो आपने बताया ना कि ये ऐड होता रहेगा एम्प्टी में, तो वो एम्प्टी में किस तरह से ऐड होगा? पहले हमारा लूप चलेगा, ठीक है, आई की वैल्यू 0 होगी, जिस तरह जैसे ही पहला चलेगा लूप तो एरे के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, हम कह रहे हैं आई की वैल्यू इसमें एरे में ऐड करो। देन उसके बाद क्या होगा कि दोबारा लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी कि आई छोटा है 100 से, तो हाँ छोटा है, तो क्या होगा, अब आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, आई की वैल्यू ना इंक्रीमेंट हो चुकी थी, ठीक है, अब वो आई की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, पहले 0 थी उसके बाद 1 हो गई। अब आई की वैल्यू 1 हुई तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को पुश कर रहा है इस एरे के अंदर। अब इसने जैसे ही यहाँ पे पुश किया तो एरे में ना एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी, हमने कहा 1 को यहाँ पे ऐड कर दो। अब उसके बाद उसको हम अपेंड भी कहते हैं, ठीक है, एक वैल्यू अपेंड कर दो। अपेंड का मतलब ये होता है कि एंड में एक वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा लूप चलेगा और ये चेक होगा कि आई की वैल्यू है वो 100 से छोटी है, 100 से तो आई की वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, अब 2 होगी आई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। आई की वैल्यू जैसी 2 हुई, इसने दोबारा एरे के अंदर 2 पुश कर दिया, तो अब इसी तरह यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसी तरह सोन जाएगा और 99 तक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये समझ आ गया। भाई ये 1 से शुरू होगा 0 से शुरू होगा? 0 से, ठीक है, जहाँ पे जो भी हम वैल्यू देंगे आई की वैल्यू जो भी होगी वहीं से स्टार्ट होगा। अभी फ़िलहाल जैसे आप देखिए आई इक्वल टू 0 है जी, फिर उसने चेक किया कंडीशन ट्रू हो गई तो पहले फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर जो है वो एरे में क्या नाम है चेंजिंग होगी या पहले ही चेंजिंग हो जाएगी? मेरे पास स्क्रॉल चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये ज़्यादा वैल्यूज है ना तो इस वजह से अटक रहा होगा। आप 100 की जगह कुछ 10 रख लें। नहीं, ये पहले शुरू से ही नहीं चल रहा, मैं कम कर देता हूँ इसको, ये शुरू से ही नहीं चल रहा। सर ये 9 टाइम्स चलेगा ना? जी, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही सर ये 9 टाइम्स चलेगा ना? 10 टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स जी, इसलिए कि पहली जो सर 9 पे आके रुक जाएगा ना, क्योंकि 10 तो उसको वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारा जो लूप है वो स्टार्ट 0 से हो रहा है, ठीक है, इस वजह से 10 टाइम्स चलेगा। अगर अच्छा, 1 सही से है। स्टार्ट होता तो 9 टाइम्स चलता। तारिक भाई, ये हेलो, जी बोलें। ये जो एरे के अंदर पुश करते हैं तो एक कॉमा बाय डिफॉल्ट आ जाता है ये? हाँ, एरे के अंदर जो वैल्यू सेपरेट होती है वो कॉमा से होती है, ठीक है, कॉमा आ जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वैल्यू को ओके, सेपरेट कर रहा है। कोई कुछ कह रहे हैं? जिसको मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू करेंगे तो 10 तक काउंट होगी वैल्यू। आप कह रहे हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा? जी, इनकी जो क्वेरी थी ना कि 9 तक क्यों है, तो अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू करेंगे ना तो वैल्यू पे 10 तक काउंट होगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप मुझे जरा ये समझाइएगा कि एरे में होगा मतलब किस टाइम पे 0 ऐड होगा? किस टाइम पे 0 ऐड होगा? मसलन ये देखें, पहले हमारा लूप जो चलेगा उसकी आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, सही है। अब आई की वैल्यू 0 होगी। अब जो आई की वैल्यू है ना
वो अब ये प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि पहले आई के अंदर ना हमारी जो वैल्यू प्रीवियस वैल्यू होती है ना वही चलती है, ठीक है। मसलन ये जो कोड है ना इसमें हमारी आई की वैल्यू वो यूज़ होगी जो प्रीवियस वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है आई प्लस प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पहले ये जो आई की वैल्यू प्रीवियस है वो चलाओ, उसके बाद उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो पहले हमारा ये कोड जो चलेगा ना इसमें जो प्रीवियस वैल्यू यानी कि 0 है वो चलेगी, ठीक है। देन उसके बाद अब ये जो आई की वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी। अब हम हमारा लूप जो दोबारा चलेगा उसमें अब आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है नवाज भाई, समझ गया। अच्छा अब क्या ये देखें 0 से 10 तक इसने वैल्यू ऐड कर दी। अच्छा अब अच्छा इसी तरह हम एक नेस्टेड लूप भी चला सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेस्टेड लूप भी आपको दिखा देता हूँ। नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि लूप के अंदर एक और लूप। अब ये नेस्टेड लूप क्या कर रहा है, अब इसे थोड़ा ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एग्जांपल, लेकिन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। पहले इसने क्या किया है, एरे ऑफ एरेस, ठीक है। हमने ये जो नेम है ना ये हमने एरे ऑफ एरे इसलिए लिखा है कि हमने आगे जो काम करवाना है ना वो यही होगा कि एरे के अंदर एरेस होंगी, ठीक है। मसलन क्या होगा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। एरे एरे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक एरे के अंदर 2 एरे हैं, ठीक है। एक एरे, ठीक है, उसके अंदर दूसरी एरे है ये वाली, और ये एक 2 एरे हैं, ठीक है। एक एरे के अंदर 2 एरे हैं और हर एक एरे के अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब ये मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमने नेम इसलिए रखा है कि हम आगे जो काम कर रहे हैं वो ये वाला काम है, ठीक है। एरे के अंदर हम एरे सेट कर रहे हैं। सो अब हमने एक लूप बनाया है फॉर आई की वैल्यू 0, आई जब तक छोटा है 3 से तब तक चलाएं और आई में 1 इंक्रीमेंट करें। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि एरे ऑफ एरेस में पुश करो, क्या पुश करो, अब ना ये सिर्फ एम्प्टी एरे पुश करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे एरे के अंदर इसी तरह एक एम्प्टी एरे ऐड हो जाएगी। ये देखें आपको नज़र आ रही ना, एक जो हमारी ये एरे पहले थी, ठीक है, एम्प्टी एरे पहले थी। अब हमने क्या इस एरे के अंदर जिस तरह हमने पहले कहा था एरे के अंदर क्या करो आप 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं 1 ऐड नहीं करो, आप एक एम्प्टी एरे ऐड करो। तो अब ये एम्प्टी एरे ऑफ एरेस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब पहले तो ये ऐड हो गई। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा लूप चल रहा है। अब वो लूप क्या कर रहा है, वो लूप पहले उसने जे की वैल्यू इनिशियलाइज की 0 और उसने कहा कि जे की वैल्यू 7 से छोटी होगी तब तक मैं चलूँगा। और दैन उसके बाद हमने कहा कि जे में 1 प्लस करते जाएँ। अब देखें, अब दोबारा मैं बता रहा हूँ, पहले जैसे ये हमारा फॉर लूप चलेगा ना, ये जैसे चला आई की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, और इसने एरे ऑफ एरेज में एक एम्प्टी एरे अपेंड कर दिया, ठीक है, पुश कर दिया, अपेंड कर दिया। अब वही उसी अल्ट्रेशन में अब ये दोबारा ये जो इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप है अब वो चलाएगा, उसमें जे की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एरे ऑफ एरेज के अंदर, अब हम कह रहे हैं एरे ऑफ एरेज के अंदर जो 0 इंडेक्स हम यहाँ पे कह रहे हैं आई, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, हमें पता है आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने बताई थी, अभी हम पहले अल्ट्रेशन में हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 है। अब हमने कहा है एरे ऑफ एरेज के अंदर जो 0 इंडेक्स है, ठीक है। अब 0 इंडेक्स में क्या है, हमें पता है 0 इंडेक्स के अंदर हमने अभी एक एरे अपेंड करवाई है, ठीक है।
ये यहाँ से, जो कि 0 इंडेक्स के ऊपर है। हमने क्या अब 0 इंडेक्स के ऊपर क्या है, एरे हमें पता है। अब हम कह रहे हैं डॉट पुश, ठीक है। अब जो मेथड है, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस एरे के अंदर ये जो एरे है, ठीक है, इसके अंदर आप पुश करो जे की जो वैल्यू है, जे की वैल्यू अभी 0 है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे पहले अल्ट्रेशन में 0 ऐड हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी को? सर नहीं समझ आया। समझ में नहीं आया? बच्चा मैं दोबारा करता हूँ। जी बोलें। जो है बहुत सारी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई कह रहा है? ये जो आपने एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेस के बाद आपकी आवाज़ कट गई है। वो सर चले गए। 1 मिनट म्यूट में। तो नहीं। ओहो। एक मिनट देगा बस मुझे, आ गया वो वापस चले। अच्छा, इंटरनेट पे थोड़ा इशू हो गया था। अच्छा, मेरे पास इंटरनेट का इशू हो गया था, तो इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब जहाँ तक लास्ट मैंने सुना था ना कि किसी ने कहा था कि समझ में नहीं आया, दोबारा समझाएं, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो हमने यहाँ पे एक एरे, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाई, जिसका नाम था एक वेरिएबल का एरे ऑफ एरेस। अब हमने कहा है कि लूप चलाएं, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने कहा 0 होगी। दैन उसके बाद हमने कहा है कंडीशन ये है कि आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 3 से, और आई में इंक्रीमेंट करते 1। अब यहाँ पे बॉडी में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने कहा है कि एरे के अंदर आप पुश करें एक एम्प्टी एरे, ठीक है। एम्प्टी एरे से मुराद कि अब ये देखें, हमारी पहले जो एरे थी वो इस तरह थी, ठीक है, इस तरह एक एम्प्टी एरे थी। अब हमने कहा है इस एरे के अंदर आप एक एम्प्टी एरे, ठीक है, ऐड करें, अपेंड करें। तो अब क्या होगा, इस तरह एक एम्प्टी एरे ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। अब फॉर, अच्छा, अब नेस्टेड एक लूप है, ठीक है। अब ये वाला लूप चलेगा। अब हमने कहा है कि जे की वैल्यू 0 होगी स्टार्टिंग में, और जे 7 से छोटा होगा तब तक चले लूप। उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, एरे ऑफ एरेस के अंदर, ठीक है, इंडेक्स, अब ये देखिए 0, और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अभी हमारे जो पहली अल्ट्रेशन चल रही है, ठीक है, उसमें आई की वैल्यू 0 है। और अब हमें पता है कि हम यहाँ पे जो ऐड करवा रहे हैं वो एरेस हैं, ठीक है। इस एरे के अंदर हम जो ऐड करवा रहे हैं वो एरेस हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जो ऐड की है ये एक एरे है, ठीक है। अब एरे का फंक्शन होता है, ठीक है, डॉट पुश, और हमने वो यहाँ पे कॉल किया है। अब वो क्या करता है, वो एरे के अंदर वैल्यू ऐड करता है। अब हमने कहा है कि जे ऐड करें। अब होगा क्या कि पहले तो इंडेक्स 0 के ऊपर वो चेक करेगा, ठीक है, इंडेक्स 0 पे जाएगा, इंडेक्स यहाँ पे उसे मिलेगा एक एम्प्टी एरे। अब उस एरे में वो ऐड करेगा जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0, यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब ना ये वाला लूप पहले पूरा चलेगा, ये जो वाला फॉर वाला लूप है ना दूसरा नेस्टेड, पहले ये पूरा चलेगा।
अब जे की वैल्यू यहाँ पे 0 थी ना, ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब दूसरी अल्ट्रेशन चलेगी इस वाले फॉर लूप की, ठीक है। अब यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, और जे की वैल्यू छोटी है 7 से। अब एरे ऑफ एरेज के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक है। अभी हम इसी क्या कहते हैं, ये जो फॉर लूप है, पहला वाला फॉर लूप, ठीक है, इसकी हम पहली अल्ट्रेशन के अंदर है, ठीक है। पहली अल्ट्रेशन से मुराद आई की वैल्यू 0 है यहाँ पे। ये वाला फॉर लूप है, इसकी हम दूसरी अल्ट्रेशन के ऊपर है। पहले इसकी सारी अल्ट्रेशन ख़त्म होगी, देन उसके बाद हम इस वाले फॉर लूप के ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है। अब हमने कहा है कि 0 इंडेक्स पे, अब 0 इंडेक्स क्या है हमें पता है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो एक एरे है, ठीक है। उस एरे में हम कह रहे हैं पुश करो जे। अब यहाँ पे जे की वैल्यू अपडेट हुई है। जे की वैल्यू क्या हुई, ये दूसरी अल्ट्रेशन है 1। अब यहाँ पे 0 के साथ एक 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये लूप दोबारा चलेगा और ये चेक करेगा कि जे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, और ये चेक करेगा जे की वैल्यू 7 से छोटी है, हाँ 7 से छोटी है। एंड देन ये क्या करेगा, एरे ऑफ एरेज में के अंदर इंडेक्स आई मतलब यहाँ पे 0 आएगी वैल्यू, ठीक है। और 0 में आप क्या करें, हमें पता है 0 के अंदर ये एक एरे है और इसमें ये पुश करवा देगा जे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2। अब इसी तरह ये ऐड होते जाएगा 3 तक, एंड देन 4। सो ये 7 टाइम चलेगा। यहाँ तक 6 तक, ठीक है, ऐड होगा। 6 तक क्यों होगा, क्योंकि 6 जो है वो 7 से छोटा है, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ये वाला फॉर लूप ख़त्म होगा, अब ये इस वाले फॉर लूप की दूसरी अल्ट्रेशन चलेगी, ठीक है। यानी कि आई की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये चेक करेगा जो आई की वैल्यू 1 है वो छोटी है 3 से। हम कह रहे हैं हाँ बिल्कुल छोटी है 3 से 1। तो अब एरे ऑफ एरेज में, अब हमने कहा है एरे ऑफ एरेज के अंदर आप पुश करें, ठीक है, एक एम्प्टी एरे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस वाले एरे ऑफ एरेज में, ठीक है, इसमें क्या है, इस एरे के अंदर एक और एरे है, ठीक है। तो अब हमने कहा है इस वाले एरे के अंदर आप एक एम्प्टी एरे पुश करें। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एम्प्टी एरे इस तरह पुश कर देगा। अब जैसे ही एम्प्टी एरे पुश हो जाएगी, उसके बाद हम ये वाला हमारा फॉर का लूप चलेगा। अब जिस तरह हमारा ये वाला लूप पहले चला था, इसी तरह दोबारा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0, ठीक है। जे की वैल्यू दोबारा, पहले देखिए जे की हमने छोड़ा था, जे की वैल्यू 6 तक थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने दोबारा ये फॉर लूप चलाया तो जे दोबारा डिक्लेयर हुआ, एंड देन उसके बाद जे की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 तक। सर ये तो चल गया था ना नेस्टेड लूप, पे दोबारा क्यों चलेगा? ये इसलिए दोबारा चलेगा कि ये चला पहले, ठीक है, ये चल गया, देन उसके बाद हमारा ये वाला लूप चला, ठीक है, दूसरी अपनी अल्ट्रेशन के ऊपर। जब ये दूसरी अपनी अल्ट्रेशन पे चला तो इस लूप की बॉडी के अंदर ये वाला लूप भी तो है, तो अब ये वाला लूप दोबारा चलेगा। जिस तरह ये देखिए इस लूप के अंदर, इस लूप की ये जो बॉडी है, ठीक है, इसमें जो भी कोड था वो चल रहा था। कब तक चल रहा था, जब तक आई की जे की वैल्यू 7 से छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू, जो भी हमारा कोड होगा वो सारा कोड चलेगा। इसी तरह इस फॉर लूप के अंदर जो भी हमारा कोड होगा वो सारा चलेगा, चाहे वो हमारे पास एक और फॉर लूप हो, चाहे एक और फंक्शन हो, जो भी हमारे पास कोड होगा वो दोबारा चलेगा। तो इसी तरह अब ये दोबारा चल रहा है और जे की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे स्टार्टिंग में। और अब ये क्या कह रहा है, एरे ऑफ एरेज के अंदर अब आई में अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, आई के अंदर हमारे पास वैल्यू होगी 1, क्योंकि अभी हम दोबारा चला रहे हैं, दूसरी अल्ट्रेशन है, ठीक है, इस वाले लूप की। तो अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं एरे ऑफ एरेज के अंदर इंडेक्स 1 क्या है, इंडेक्स 0 ये है, और इंडेक्स 1 के ऊपर ये वाला एम्प्टी एरे है। अब हम कह रहे हैं इस एम्प्टी एरे के अंदर आप पुश करें जे की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब जे की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, और इसी तरह ये 6 तक चलेगा, ठीक है। दो दफ़ा क्यों चल रहा है? ये देखिए 2 दफ़ा इसलिए चल रहा है कि हमारे पास ये
दो लूप है, ठीक है। पहले ये लूप चलेगा, ठीक है, उसके बाद ये दोबारा ये वाला लूप है हमारा, ठीक है। इसकी सेकेंड अल्ट्रेशन जैसे चलेगी तो इस बॉडी के अंदर ये वाली जो बॉडी है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो दोबारा चलेगा। इसके अंदर पहले ये वाली लाइन है जिसमें हम एक एम्प्टी एरे पुश कर रहे हैं, उसके बाद ये वाला फॉर लूप है। तो अब ये इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर है, इस वजह से ये दोबारा चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 3 नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन? तो ये 3 दफ़ा चलेगा? ये बिल्कुल 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो चला के देखते हैं। फिर समझ तो आ गया, फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है ना, ये आप कोड को चलाएंगे, ठीक है, और कोड को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके बार बार चेक करेंगे तो हो जाएगा। बेसिकली अभी हमने समझना है ये लूप हमारे कैसे चलते हैं, ठीक है। तो लूप तो समझ में आ रहे होंगे आपको, और जो ये लूप समझ में आ गया, फॉर लूप समझ में आ गया, वाइल लूप, डू वाइल समझ आ गया, पर ये जो आपने नेस्टेड लूप समझाया ना, इसमें है किस तरह। अच्छा, इसको मैंने आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखें, हमारा ये वाला फॉर लूप है, ठीक है, ये चलेगा, ये इस तरह चलेगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और ये कंडीशन चेक करेगा। देन उसके बाद इसकी बॉडी ये सब समझ आ गया, फिर स्टार्टिंग से समझ आ गया कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी दोबारा से। तो एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो पहले नीचे वाला लूप चल रहा है फॉर का, पहले नीचे वाला चल रहा है, बिल्कुल। तो ये नीचे वाला क्यों चलेगा? शुरू में ये फर्स्ट से क्यों नहीं चल रहा? नहीं, पहले स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है ना, फर्स्ट से ही हो रही है स्टार्टिंग फर्स्ट से हो रही है। देन उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाला लूप चलेगा, और ये वाला लूप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक कोई और कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद ये वाला जो हमारा फॉर का लूप है दोबारा चलेगा। स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, ठीक है, जो हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से हो रहा है, फॉर का लूप। ये वाला लूप चल रहा है, देन उसके बाद ही ये वाला लूप चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो दोबारा पूछे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। सर एक नई एरे बना के समझा दें। एग्जाम्पल को ना मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। ये टेबल वाले एग्जाम्पल के ऊपर हम दोबारा आते हैं। एग्जाम्पल सब समझ आती है, बस ये स्टार्टिंग का देखना है कि ये चल कैसे रहा है। पहले नीचे वाला चलेगा, पहले ऊपर वाला चलेगा, फिर आपने कहा नहीं पहले ऊपर वाला चलेगा, फिर नीचे वाला चलेगा, फिर अगेन दोबारा ऊपर वाला चलेगा। हाँ, ये कहा आपने, बिल्कुल यही कहा मैंने। पहले ये वाला चलेगा, ठीक है, ये वाला लूप जैसे चलेगा, इसकी पहली अल्ट्रेशन चलेगी, ठीक है। उस पहली अल्ट्रेशन में ये इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर कोड क्या है? पहले ये वाली लाइन है, ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एक और लूप है, ठीक है। अब ये वाला लूप जैसे ही चलेगा ना, अब ये वाला लूप चलेगा तो इसके अंदर जो भी कंडीशन वगैरह चेक होगी, और ये अपना इसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अब ये वाला लूप बार बार चलता रहेगा जब तक कि इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। ये चलता जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई इसकी, ये उसके बाद देन नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? लूप ख़त्म हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लूप ख़त्म हो रहा है, तो ये वाला लूप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी सेकेंड इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी सेकेंड इटरेशन जैसे स्टार्ट होगी, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद ये वाला लूप जैसे ही स्टार्ट होगा, अब ये वाला लूप बार बार चलेगा, और ये जब जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ये जो फर्स्ट लूप है, ठीक है, इसकी थर्ड अल्ट्रेशन स्टार्ट होगी, एंड देन ये वाला अपनी तारिक भाई जी तारिक भाई इनको मतलब ये एरे और एरेज में ना एक कमेंट में आई लिख के समझाएं कि पहले ये आई आया है, फिर इसकी ये नीचे जे की मतलब ये वैल्यूज 1 2 3, फिर दूसरे आई में मतलब ऐसे समझाएं कि 3 एरेज ऐसे बने हैं। समझ नहीं पाया कैसे समझाएं? ये जो 0 1 मतलब 2 3 है, इसकी जगह पे आई ये अभी है एक एरे में ना, आप मतलब एक एरे में 3 वो लगती है आई। अब पहले आई पे ना 0 वैल्यू है तो वो एक एरे बनेगा, फिर समझाए कि फिर ये इसमें इसके अंदर जे वाला चलेगा, फिर आई 2 पे।
ठीक है। एरे बना दीजिए इसका। अच्छा पहले जो ना, अब ये जैसे कि भाई कह रहे हैं, तो हमारा जैसे पहला लूप चलेगा ना, तो वो पहला लूप सिर्फ यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है, इस एरे की फर्स्ट इंडेक्स है ना, ये जो भी काम हो रहा है, ये आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, उसमें काम हो रहा है, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू 0 चल रही है, तो जैसी पहले आई की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कोई भी फिलहाल एलिमेंट नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे आई लिखते हैं आप। यहाँ पे आई, यहाँ पे आई कह रहे हैं जी जी, देखिए मैं ज़रा समझाऊँ तारिक भाई। आप समझाएं। देखिए यहाँ पे ना, ये एरे ऑफ एरेज शुरू हुआ है। यहाँ पे पहली वैल्यू पे ना एक एरे बन गया है आई नाम का, सही है। अब इसने आई की वैल्यू देखी कि आई की वैल्यू 3 से कम है, तो ये नीचे आ गया और ये फिर नीचे ना नया एक एरे बन गया है। एरे में फिर ये चलेगा 1 2 3 4 जो भी है, सही है। फिर ये जब 7 पे खत्म हो जाएगा ना, फिर ये देखेगा आई की वैल्यू जब 2 है ना, तो फिर आई के आगे एरे के अंदर एक और वैल्यू आ जाएगी जो फिर वो भी आई है, लेकिन उसकी वैल्यू 2 है, तो उसके अंदर फिर वापसी ये नीचे आ जाएगा। फिर ये चलेगा 1 2 3 4, सही है। ये जब खत्म होगा तो फिर देखेगा आई की वैल्यू 2 हो गई है, वो भी 3 से कम है, तो फिर आगे एक और एरे बन जाएगा एरे के अंदर। उसके अंदर फिर ये वापसी जे वाला चलेगा 1 2 3 4। समझ आ रहा है आपको? जी जी समझ आ रहा है। अब कोड को ना आप बार बार चलाएंगे तो ना बाकी जो समझ में नहीं आ रहा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस 20-30% अगर समझ में आता है तो वही काफ़ी है, बाकी प्रैक्टिस के बाद सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब एक और भी लूप है, ठीक है। अब जो हमने देखा है, एक वाइल देखा है, एक डू वाइल देखा है, एक फॉर का लूप देखा है, एंड देन उसके बाद नेस्टेड लूप देखा है। अब जो हमने नेस्टेड लूप देखे ना, वो दोनों फॉर के लूप हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये वाला लूप फॉर का हो और ये वाला लूप वाइल का हो, या फिर ये वाला वाइल का हो पहला वाला और ये वाला फॉर का हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या समझना है कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करते हैं। अब लूप कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, फॉर का हो या वाइल का हो। अच्छा एक और लूप है फॉर ऑफ, ठीक है। अब फॉर ऑफ का लूप क्या करता है उसकी मैं एग्जांपल भी पहले आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने नेम्स की एक एरे बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर नेम्स हैं बहुत सारे, ठीक है, 5 नेम्स हैं। अब हमने कहा है कि फॉर, ठीक है। अब ये देखिए, अब फॉर का ना मतलब एक और तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही फॉर का लूप, ठीक है, लेकिन उसको हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मैंने क्या कहा था आपको कि फॉर के अंदर हम पहले एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें ये वाली लेट जे इज इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद हम स्टेटमेंट देंगे। देन उसके बाद हम उसके बाद पहले हम कंडीशन देंगे, फिर थर्ड में हम स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल बनेगा, देन कंडीशन, थर्ड स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब ये हम ना एरे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट नेम, ठीक है, पहले इसने एक वेरिएबल नेम बना दिया, तो हमने कहा ऑफ, ठीक है, ऑफ एक रिजर्व कीवर्ड है, हमने कहा नेम ऑफ नेम्स। इसका मतलब ये है कि ये पहले फर्स्ट वाला नेम लेगा, ठीक है, जिस तरह पहले मतलब इसने क्या लिया, एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसने वो गेट कर दिया। अब यहाँ पे नेम में ना एरे का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आ जाएगा। देन ये हम क्या कह रहे हैं, इसे हम प्रिंट करवा रहे हैं,
ये प्रिंट करेगा, उसके बाद दोबारा ऊपर एरे के सेकंड अल्ट्रेशन पे जाएगा। अब ना दोबारा ये नेम ऑफ नेम, अब इस नेम में क्या होगा, ये जो ऑफ है ना, अब ये नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसको पता है प्रीवियस एलिमेंट ये था, ठीक है, जो मैंने गेट किया था। अब दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो इसको इस नेम में पास कर देगा, ठीक है, असाइन कर देगा। अब इस नेम के अंदर जॉन ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद जॉन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और इसी तरह फिर ये वाला नेम ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसे प्रिंट करवा देगा। देन उसके बाद ये एंड देन ये। अब जैसे ये यहाँ तक पहुँचेगा ये इसे प्रिंट करवाएगा, उसके बाद ये दोबारा चेक करेगा, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट लेने की कोशिश करेगा। अगर इसे नेक्स्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ये इस लूप को यहीं पे ब्रेक कर देगा। अब ये देखें क्या हुआ, यहाँ पे पहले ये वाला नेम प्रिंट हुआ, देन उसके बाद ये एंड देन उसके बाद ये, और इसी तरह यहाँ तक प्रिंट हुआ। और इसने दोबारा चेक किया तो यहाँ पे इसे कोई एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। इसको पता चल गया कि एरे की जो लेंथ है या एरे में जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो गया, तो इसने फॉर के लूप को स्टॉप कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसमें कोई क्वेश्चन? ये शॉर्ट तरीका है फॉर के लूप को इस्तेमाल करने का। अच्छा, फॉर अब ना लूप में देखिए ना, एक हमने ब्रेक तो पढ़ा है, ठीक है। अब मैं थोड़ी कंटिन्यू पढ़ाना भूल गया। अब कंटिन्यू क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे ना ये लूप सिर्फ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है लूप। अब मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। इफ़ कंडीशन लगाते हैं नेम इक्वल्स टू पहले तो लूप खुद ब्रेक हो रहा था, ठीक है। इस ये जो यहाँ पे हमारी कंडीशन है, ठीक है, अभी को फ़िलहाल तो ये कहाँ तक चल रहा है, एरे की लेंथ तक चल रहा है, ठीक है। और ये प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम आते हैं तो ये कहाँ तक चल रहा है कि जे की वैल्यू 7 से छोटी है तब तक चल रहा है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही ना कि जे की वैल्यू 7 से छोटी है तब तक चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लूप। और यहाँ पे कहाँ तक चल रहा है कि एरे की जो एलिमेंट जहाँ तक एरे के एलिमेंट है वहाँ तक चलेगा, ठीक है। लेकिन हमने एक कंडीशन ऐड किया, हमने कहा है नेम बराबर है अगर जॉन के, अगर जो नेम में जो वैल्यू है वो जॉन के बराबर है तो आप क्या करें, पहले तो प्रिंट कराएं, ठीक है, नेम, उसके बाद लूप को ब्रेक कर दें। अब लूप को ब्रेक से मुराद ये है कि जैसे ये यहाँ तक जॉन पे आएगा, ठीक है, पहले यहाँ पे नेम में ये वाला नेम ऐड हुआ, ठीक है, उसके बाद जॉन ऐड हुआ, देन उसने चेक किया कि नेम की जो वैल्यू है वो जॉन है और उसने प्रिंट कराई, उसके बाद लूप को ब्रेक किया। अब जैसे ही लूप ब्रेक हुआ, अब लूप यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वैल्यू ये इसको नहीं उठाएगा, यहीं पे लूप ब्रेक हो गया और देन हमारा कोड एग्जीक्यूट मतलब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जो भी कोड हुआ एग्जीक्यूट वही होगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। अब इसने जॉन की वैल्यू 2 दफ़ा प्रिंट क्यों की है, इसलिए कि मैंने यहाँ पे भी नेम प्रिंट करवाया और यहाँ पे भी, तो एक नेम मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसने पहले ये वाला नेम प्रिंट करवाया, ठीक है, पहले इसको चेक किया, ठीक है, पहले नेम ये वाला हमारे नेम में आया, इसने चेक किया कि ये इसके बराबर है, नहीं है इसके बराबर, तो इसने ये लूप की बॉडी ऐसे नहीं चलाया, ठीक है, और ये इफ़ की बॉडी इसको नहीं चलाया। देन ये जैसे ही आगे बढ़ा तो इसे लूप दोबारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, दोबारा अल्ट्रेशन सेकंड अल्ट्रेशन पे आया। अब जैसे ही सेकंड अल्ट्रेशन पे आया, यहाँ पे नेम की वैल्यू जॉन हुई, इसने चेक किया नेम है वो बराबर जॉन के है, तो हमने क्या, अगर नेम बराबर जॉन के तो आप क्या करें, ब्रेक कर दें लूप को। जैसे ही इसने लूप को ब्रेक किया, अब हमारा लूप इस अल्ट्रेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे ही हमारा लूप टूट जाएगा, ठीक है, जॉन तक, और इसने जॉन प्रिंट करा दिया, उसके बाद कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई। इसमें कोई क्वेश्चन ब्रेक में? इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को या नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अब ना कंटिन्यू, ठीक है,
उसको देखते हैं कंटिन्यू क्या है। तो और कंटिन्यू और ब्रेक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ब्रेक में तो इसने यहाँ तक ब्रेक किया, अब ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करेगा, एग्जाम्पल में समझा दें कंटिन्यू। इसी एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दूसरी एग्जाम्पल में समझाऊँ। अच्छा, अब इसी कोड को मैं दोबारा चलाता हूँ ना। अब देखें आप, इसका जो आउटपुट है इसके ऊपर गौर करें, ये क्या हो रहा है। पहले इसने यहाँ पे आया नेम, इसने चेक किया नेम में क्या है, ये नेम है, ठीक है। इसने पहले प्रिंट करवाया नेम, उसके बाद इसने चेक किया कंडीशन की नेम है जॉन के बराबर है, नहीं नेम जॉन के बराबर नहीं है। इसने इस कंडीशन को नहीं चलाया, देन ये लूप की सेकंड अल्ट्रेशन पे चला गया। लूप की जैसे ही सेकंड अल्ट्रेशन पे गया, यहाँ पे इसे जॉन मिला, ठीक है। अब इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जॉन। उसके बाद इसने चेक किया इफ़ नेम जो है, ठीक है, वो बराबर है जॉन के। अगर नेम जॉन के बराबर है तो आप क्या करें, आप कुछ भी ना करें, आप दोबारा लूप में चले जाएं, ठीक है। दोबारा लूप में चले। अब पहले हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा, ब्रेक से मुराद थी कि वो कह रहा था बस आप लूप को तोड़ दें, स्टॉप कर दें लूप को। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं आप कुछ भी ना करें, आप इस अल्ट्रेशन पे छोड़ दें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, सर अगर कंटिन्यू भी ना लिखे तो फिर क्या होगा, वो ब्रेक होगा या कंटिन्यू होगा? कंटिन्यू ना लिखें, यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू नहीं लिखेंगे तो ये लूप एरे की जो आखिरी एलिमेंट है वहाँ तक चलेगा, ठीक है। वैसे भी ठीक है, ये वहाँ तक चलेगा। अब मैं आपको बता, और कंटिन्यू में फिर क्या करेगा कि आखिरी की बजाय वो दोबारा रिपीट करेगा शुरू से? मैं बता रहा हूँ। सर अगर कंटिन्यू अगर हम नहीं लगा रहे तब भी वो आखिर तक चल रहा है, और कंटिन्यू लगा रहे तब भी आखिर तक चल रहा है, तो फर्क क्या है? समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इस कोड को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें आप, ठीक है। अब इसमें गौर करें, ठीक है, आउटपुट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें 2 दफ़ा नेम प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। यहाँ पे भी मैंने console.log नेम लिखा है, यहाँ पे भी। अब इसका मतलब क्या, हमारे पास जो नेम है वो 2 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, हर नेम। अब ये पहले एलिमेंट पे आएगा, चेक करेगा, देन पहले प्रिंट करवा देगा, ठीक है, ये वाला नेम। तो उसके बाद चेक करेगा कि जो नेम है वो जॉन के बराबर है, नहीं नेम तो जॉन के बराबर नहीं है। तो अब क्या किया इसने, ये वाला लूप इफ़ कंडीशन है ये नहीं चलाई। तो उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है, इफ़ कंडीशन से नीचे, इस कंडीशन से नीचे आया तो यहाँ पे इसे मिला एक console.log नेम, ठीक है। हमने कहा कि दोबारा नेम को आप प्रिंट करवाएं, तो इसने क्या किया, दोबारा इस वाले नेम को प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक ये बात समझ में आई, सिर्फ जो अभी तक मैंने बताया है, जी ये तो समझ आ रही है, ठीक है। अब इसने ये वाला नेम 2 दफ़ा प्रिंट करवा दिया। अब ये सेकंड अल्ट्रेशन पे गया, ठीक है। अब नेम में वैल्यू आएगी जॉन, ठीक है। नेम में वैल्यू जॉन आई, इसने क्या प्रिंट करवाया, पहले console.log जॉन, इसने जॉन प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है नेम बराबर है जॉन के, हाँ यहाँ पे तो नेम बराबर है जॉन के। अब ये क्या करेगा, अब हमने कहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये है कि अब इस कंडीशन से, ठीक है, अब इस लाइन से नीचे जो भी कोड है उसे आप ना चलाएं, ठीक है। इस वाली इफ़ की कंडीशन है, इसके नीचे जो भी कोड है आप उसे नहीं चलाएं। आप क्या करें, एरे की जो नेक्स्ट अल्ट्रेशन है उसके ऊपर चले जाएं। अब इसने पहले तो यहाँ पे जॉन प्रिंट करवाया, ठीक है, इस console.log से। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा कि अगर ये नेम बराबर जॉन के तो आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू का मतलब ये था कि अब इसके बाद जो भी कोड है उसे आप ना चलाएं, आप सेकंड अल्ट्रेशन पे जाएं। इस वजह से इसने जॉन को दूसरी दफ़ा प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। अब ये अपनी नेक्स्ट अल्ट्रेशन पे गया, इसको ये वाला नेम मिला और इसने पहले इस नेम को प्रिंट करवाया, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इसने चेक किया कि जो नेम है जॉन के बराबर है, नहीं ये नेम जॉन के बराबर तो नहीं है। तो इसने क्या किया, उसी नेम को दोबारा प्रिंट करवा दिया। देखिए अब सारे नेम 2 दफ़ा प्रिंट हुए,
जहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि नेम जॉन के बराबर हो, आप क्या करें, इस इफ़ की कंडीशन से, ठीक है, उसके बाद कोड कोई भी ना चलाएं, ठीक है। इसके बाद जो भी कोड है उसे आप ऐसे ही रहने दें, आप नेक्स्ट अल्ट्रेशन पे चले जाएं। तो ये समझ में आया कंटिन्यू का क्या फ़ायदा है और क्यों यूज़ होता है? जी सर समझ में आया। अगर आप एक दफा कंटिन्यू हटा के भी प्रिंट करवा के दिखा सके तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ये देख रहे हैं जॉन 2 दफ़ा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, सारे 2 दफ़ा प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कंटिन्यू नहीं लगाया। अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं कंटिन्यू की जगह पे तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो जॉन के बाद रुक जाएगा। हाँ, जॉन के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, कंटिन्यू एंड ब्रेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर ऑफ का लूप भी पढ़ दिया, ठीक है, कवर हो गया हमारा। और उसके बाद अब होता है एक और लास्ट लूप है फॉर इन का, ठीक है। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रिलेशन कोड मैं कॉपी कर रहा था बुक से। अब ये देखिए हम ना ऑब्जेक्ट के साथ जो लूप है वो चला रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे चला रहे हैं, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। उसकी पहली की वैल्यू का जो पेयर है उसमें मॉडल की है और गोल्फ वैल्यू है, मेक ये है, एयर ये वाला एयर है और उसका कलर है ये वाला, ठीक है। हमने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर वैल्यूज़ पास की हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसमें की वैल्यू का पेयर कैसे बनता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना है। सर थोड़ा सा ज़रा एक लाइन में डिफाइन कर दें ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये क्या यूज़ है इसका। देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर ना हम की वैल्यू पेयर में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू उसमें जो होती है वो एक की होती है, ठीक है, और उसकी की है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम कॉलन लगा के उसकी वैल्यू देते हैं, ठीक है, वैल्यू देते हैं। तो जैसे डिक्शनरी बनाते हैं वो है। बिल्कुल जैसे पाइथन में डिक्शनरी होती है, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे हम इस मॉडल को कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। मेक को कॉल करेंगे तो मेक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये वाली सारी मॉडल, मेक, एयर, कलर, ये सारी कीज़ हैं और ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब लूप के ऊपर आते हैं। तो अब हमने कहा है फॉर लेट प्रॉप, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया प्रॉप के नाम से, प्रॉपर्टी के नाम से। हमने क्या प्रॉपर्टी इन कार, ठीक है। अभी देखिए मैं दिखा रहा है कार के अंदर ये सारी चीज़ें। प्रॉपर्टी इन कार हमने क्या console.log। अब इस पर गौर करें कि अगर आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है तो ऑब्जेक्ट में से हम कैसे वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की का कोई की पास करते हैं, ठीक है। अगर वो की होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, की क्या है, मॉडल, मेक। अब ये यहाँ पे हम जो पास करेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि प्रॉपर्टी के अंदर कीस आएंगी, ठीक है। पहले मॉडल आएगा तो प्रॉपर्टी के अंदर कीस आएंगी सारी, ठीक है, वैल्यूज़ नहीं आएंगी, कीस आएंगी, ठीक है। इसके ऊपर गौर करें, पहले मॉडल आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, एरे के कार के ऑब्जेक्ट के अंदर इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी उसे प्रिंट करवा देगा। देन सेकंड अल्ट्रेशन में क्या होगा, मेक इस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, क्योंकि सेकंड जो की है वो मेक है। तो अब क्या करेगा, मेक के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज़ हैं वहाँ तक चलेगा। और सर ये इनकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। बिल्कुल इनकी वैल्यू को प्रिंट।
अब ये देखिए पहले इसने गोल्फ प्रिंट करवाया, फिर ये वैल्यू, फिर ईयर, फिर उसके बाद ब्लैक कलर। अब एक और लूप होता है, वो हम ना मतलब वो लूप तो नहीं होता, उस फंक्शन होता है जिसके अंदर लूप चल रहा होता है, ठीक है, वो हम एरे के साथ यूज़ करते हैं। अच्छा सर, ये जो लूप में आपने प्रिंट करवाया कार और ब्रैकेट के अंदर प्रॉप दिया है, हम इसको कार डॉट प्रॉप कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरह आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं इसी तरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कार डॉट प्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कार डॉट प्रॉप देखिए यहाँ पे यूज़ हमें करने नहीं दे रहा, नहीं करने दे रहा है ये यहाँ पे ये कि अच्छा प्रॉप्स नहीं यूज़ कर सकते, सॉरी प्रॉप्स क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे ही लिखेंगे ना तो जो भी वैल्यू होगी, यानी कि जो भी कीज़ होंगी, ठीक है, वो हमारे पास पहले तो यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये यहाँ पे प्रिंट तो कर रहा है लेकिन अनडिफाइंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये देख रहा है प्रॉप्स, ठीक है, ये प्रॉप्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर रहा, ये यहाँ पे देख रहा है कि एरे कार के अंदर प्रॉप के नाम से कोई की है, ठीक है, तो वो सही एक दफ़ा देखेगा, पहले उसे कोई की नहीं मिलेगी, उसने अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, उसको एज अ की ट्रीट कर रहा है, एज अ की ट्रीट कर रहा है, ठीक है, उसको हमें उसे ब्रैकेट पे देना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। हमने तो सर ये जो लिखा है प्रॉप इन कार, तो ये प्रॉप तो हमने पहले डिफाइन किया नहीं, तो क्या हमने इसकी न्यू की बनाई है इस लूप के अंदर? क्या कह रहे हैं आप, समझा नहीं, मैं दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसकी प्रॉपर्टीज में हमने प्रॉप को डिफाइन नहीं किया, लेकिन जो हमने नीचे लूप चलाया है उसमें हम प्रॉप लिख रहे हैं, तो क्या वो प्रॉप हमने उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया है या क्या डिफाइन किया है? यहाँ पे जो प्रॉप है ना, इसके अंदर की आ रही है, ठीक है, इस कार की कीस आ रही है, एक ये सिर्फ वेरिएबल है, यानी कि लेट प्रॉप करके हमने वेरिएबल बना दिया, और सही है, ठीक है, उसके अंदर 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट में से कीस आ रही है, ठीक है। अच्छा एक वो भी बताइएगा कि इन और ऑफ, मतलब फॉर इन और फॉर ऑफ में क्या डिफरेंस है? फॉर इन फॉर ऑफ में क्या डिफरेंस है? जहाँ तक ना मुझे पता है, ठीक है, वहाँ तक मैं बात करूँगा कि फॉर इन जो है ना वो मैंने यूज़ किया है एरे में, ठीक है, सॉरी क्या कह रहे थे अब हम, फॉर ऑफ, ठीक है, फॉर ऑफ हमने एरे में यूज़ किया था, और जो फॉर इन है वो ऑब्जेक्ट में यूज़ किया। अब हम इसको दोबारा यूज़ करता हूँ फॉर ऑफ को भी, तो अगर ये चला तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने सही कहा था कि जो फॉर ऑफ है वो एरे के साथ चलता है, और फॉर इन है वो ऑब्जेक्ट के साथ चलता है, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं, ये बता रहे मतलब काम दोनों सेम करते हैं, फॉर ऑफ फॉर इन, लेकिन फॉर ऑफ एरे के साथ है और फॉर इन ऑब्जेक्ट के साथ है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो उनके काम करने के बिहेवियर में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना? नहीं, काम करने के बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फॉर इन फॉर ऑफ क्या कर रहा है, फॉर इन सिर्फ ये कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज है वहाँ तक इस लूप को चलाएगा, और ऊपर फॉर ऑफ क्या कर रहा था, वो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ तक लूप को चलाएगा। तो ये सिर्फ जी क्या कह रही है? अच्छा, ये लास्ट टॉपिक थे कंटिन्यू और ब्रेक, तो ये भी हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब इन एरेज के अंदर ना, लूप्स के अंदर सॉरी, एक और टॉपिक होता है जिसे हम लेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो वो इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एज लूप तो सारा कवर हो गया, ठीक है, लेकिन
लूप को हम एक लेबल देते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो आप खुद एक्सप्लोर करें, और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, अगर आप चेक करेंगे तो बुक के अंदर भी है वो, ठीक है टॉपिक, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हमारे जो एरे है वो लूप का जो सेशन था वो यहाँ पे एंड होता है। अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो बताए, वरना हम इसको एंड करें यहीं पे। कौन सा चैप्टर है बुक का? बुक का चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है। 5 आज कंप्लीट हो गया है। 5 कंप्लीट हो गया। और अच्छा, अगर आपने और इसको देखना है ना तो बुक के अंदर ना उन्होंने एक्सरसाइज भी दी हुई है, उनको करके ट्राई करें, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो आप वहाँ पे क्या कहते हैं गूगल करें, ठीक है, वहाँ पे उनकी एग्जांपल दी हुई होंगी सॉल्व, तो उसको देखें, ठीक है। बार बार करेंगे उसके बाद ही, पहले तो आपको दूसरों के कोड देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग, अगर आप पहले से प्रोग्रामर नहीं है तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग अभी तक नहीं हुई होगी। तो आप क्या करें, दूसरे के कोड चेक करें, उसकी लॉजिक देखें उसने लॉजिक कैसे बनाई है, तो फिर एक वक्त आएगा कि आप अपनी लॉजिक अच्छी तरह से बनाएंगे। अच्छा, और सर इसमें से कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट हो रहा है कि आ जाएगा क्विज में सवाल? यार ये तो सर जी आपको ही पता होगा। नहीं, मतलब एक इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक के हवाले से, जैसे सिंक्रोनस फंक्शन का तो उन्होंने काफी ज्यादा जिक्र किया है, बस वो तो इसमें से बाकी सब बराबर आएंगे। क्या करें? ए सिंक्रोनस का जो टॉपिक्स है ना जी, वो ज़्यादा उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी जो टॉपिक्स है उसमें से सारे बराबर ही आएंगे। अच्छा, वो वाला टॉपिक ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। सही है। ठीक है, अब इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। हाफिज़।